गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। महिंद्रा एंड महिंद्रा से शुरुआत करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेजेस इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर है। सभी ने आउट परफॉर्म 22 तक की कॉल रखी है। इनफैक्ट सीएलएसए की तरफ से सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस आया है 4702 तक के टारगेट आउट परफॉर्मर की कॉल। तो शानदार नंबर्स के बाद शानदार रिपोर्ट। इनफैक्ट सीएलएसए का मानना है कि यूटिलिटी सेगमेंट अगर आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो उसमें जो है वो लीडरशिप कायम है। दमदार ऑर्डर बुक है, लॉन्च पाइपलाइन अच्छी है, साथ ही फाइनेंशियल 26 और 28 के लिए 20% एबिटा कैगर की उम्मीद है। और एक और चीज़ अच्छी लगी सीएलएसए को, Q3 में ऑटो एबिट मार्जिन जो है वो 9.5% के करीब रहा, जो कि अनुमान से बेहतर था। और ट्रैक्टर ग्रोथ की भी यहाँ पर संभावनाएं वो देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो अच्छा लगा है। नोमुरा कह रहे हैं कि एसयूवीज, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल सभी सेगमेंट में देखें तो मजबूत परफॉर्मेंस रही है। एसयूवी ग्रोथ इंडस्ट्री से तेज रहने की उम्मीद है, जो कि अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट पूरे ऑटो स्पेस में नोमुरा को सबसे ज़्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा ही पसंद आता है। HSBC हालांकि थोड़ा कॉशियस है ईवी रैंप अप को लेकर। वो कह रहे हैं कि ईवी रैंप अप थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो मार्जिन टिकाऊ लग रही है। और नई एसयूवी लॉन्च और कैपेसिटी एक्सपेंशन ये काफ़ी सपोर्टिव है। जेफरीज और बर्स्टिन भी काफ़ी पॉजिटिव है। और जेफरीज ने तो ये बात कही कि लगातार 15वां ये तिमाही था, क्वार्टर था जब डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और बर्स्टिन का मानना है कि जो मौजूदा मोमेंटम है इस पर्टिकुलर काउंटर में आगे भी वो सस्टेन होगा, तो ये रखे रडार पर। अशोक लेलैंड की बात की आपने, यहाँ पे थोड़े ब्रोकरेजेस डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। होल्ड, ऐड और बाई तक की कॉल आ गई। हालांकि मोतीलाल की तरफ से 238 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 16% का अपसाइड अशोक लेलैंड में नजर आ रहा है। और जेफरीज का मानना है कि जो थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, जिनकी तरफ से होल्ड की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि एबिटा और पैट अगर आप देखिए तो वहाँ पे साल दर साल बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड था। ठीक ठाक परफॉर्मेंस, लेकिन मार्जिन अभी भी बड़ा सवाल है उनके लिए। वैल्यूएशन पहले से महंगा लग रहा है अशोक लेलैंड का, और मल्टी ईयर स्ट्रॉन्ग साइकिल पर पूरा भरोसा नहीं है उनको, इसलिए आगे जाकर उतनी अपसाइड नजर नहीं आ रही, इसलिए होल्ड है। और मोतीलाल काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि उनको अब यहाँ से रिस्क कम दिखता है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, सीवी डिमांड रिवाइवल से अगला साइकिल मजबूत हो सकता है उनका मानना है। तो आगे की जो ग्रोथ कहानी है वो काफ़ी अच्छी है। और इनक्रेड भी इसी चीज़ों को उन्होंने दोहराया है। तो ब्रोकरेजेस अशोक को लेकर थोड़ा सा डिवाइडेड, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। महिंद्रा को लेकर ज़्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं, लेकिन एक आध ब्रोकरेजेस ने थोड़ी चिंता भी जताई है। तो शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि जेफरीज के जो टारगेट प्राइस आए हैं काफ़ी इंप्रेसिव, 8100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 26-27 का अपसाइड नज़र आ रहा है जेफरीज को। डिविस लैब में वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू ठीक ठाक था उम्मीद के मुताबिक, एबिटा पीबीटी भी उम्मीद से बेहतर था। कस्टम सिंथेसिस 15% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जेनरिक्स थोड़ा यहाँ पर धीमापन है। 3 नए CDMO प्रोजेक्ट्स जो कि फाइनेंशियल 27 के सेकंड हाफ से शुरू होंगे, वो आगे का बड़ा ग्रोथ ट्रिगर होगा, तो वहाँ पे नजरें रहेंगी। आप इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। मोतीलाल थोड़ा न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं। उनका मानना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट ठीक ठाक हुई है प्रोडक्ट मिक्स और करेंसी से, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को लेकर थोड़ी सावधानी वो देख रहे हैं। ठीक ठाक नंबर्स लगे, लेकिन अभी ग्रोथ ठीक है, लेकिन कितनी टिकेगी इस पर उनका बड़ा सवाल, इसलिए थोड़ा न्यूट्रल की कॉल। वही HSBC काफ़ी पॉजिटिव, उनका मानना है कि मार्जिन्स बेहतर रहे हैं, कस्टम सिंथेसिस डिमांड मजबूत है, 3 डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसका एग्जीक्यूशन आगे ग्रोथ दिखाएगी, और पेप्टाइड्स और CDMO फ्यूचर ग्रोथ इंजन होंगे। तो ये काउंटर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव ही है ब्रोकरेजेस, लेकिन एक आध कुछ चिंताएं जताई भी गई हैं। एक आध चिंताएं काफ़ी पॉजिटिव इन पे सर। CLSA की रिपोर्ट आई है, दोनों पर ही आउट परफॉर्म की कॉल, दोनों पर ही टारगेट प्राइस भी अच्छा रखा है। सीमेंट एज ए स्पेस में अंबुजा ICC को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। और अंबुजा को लेकर CLSA का मानना है कि फाइनेंशियल 28 तक कॉस्ट घटाकर कंपनी 3650 रुपये प्रति टन करेगी, इसका टारगेट रखा है उन्होंने। वॉल्यूम टारगेट जो है वो 110 मिलियन टन रखा है, जो पिछले फाइनेंशियल से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और ज़्यादा यूटिलाइजेशन से ग्रोथ है, और सीमेंट प्राइस में सुधार से मार्जिन बेहतर होगा। तो वॉल्यूम, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइस रिकवरी सब स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स को की ओर नज़र रख रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। ACC को लेकर भी इनका यही मानना है, एक तो ग्रुप सिनर्जी, क्योंकि अंबुजा अडानी ग्रुप का फ़ायदा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, और स्केल का फ़ायदा मिलेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पे बेहतर नज़र आ रही है उनको, तो ACC को भी आप रख सकते हैं रडार पर। ओके, चलिए एक